अब चलिए पटना आपको लिए चलते हैं, जहां पर टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल सीटों को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है और ये देखिए पटना से लाइव तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन है। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाटर कैनन का अब इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। बैरिकेडिंग किया गया था ताकि प्रतिबंधित क्षेत्र में वो पहुंचे ना, लेकिन जब डाक बंगला चौराहे तक ये पहुंचे तो अब यहां से उनको वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए हटाया जा रहा है। प्रयोग किया गया और देखिए तस्वीरों में वाटर कैनन से पानियों की बौछार लगातार जारी है। दूर दूर तक अब अभ्यर्थियों को खदेड़ा गया है। अभ्यर्थी भाग रहे हैं। एग्जीबिशन रोड की तरफ अभ्यर्थी बढ़ रहे हैं और पुलिस ने खदेड़ दिया है। यह लाइव तस्वीर हम आपको डाक बंगला चौराहे से दिखा रहे हैं। काफ़ी देर तक पुलिस ने समझाने की कोशिश की। मजमा को बाद में नाजायज घोषित किया गया, लेकिन अभ्यर्थी हटने को तैयार नहीं थे और इसके बाद पुलिस ने यहाँ पर बल प्रयोग किया है। तस्वीरों में अब लाइव तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। दूर दूर तक खदेड़ा गया है, आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर। और अब कुछ अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे पर भी आ गए थे और यहाँ की तस्वीर हम आपको लाइव दिखा पा रहे हैं। देखिए किस कदर अफरा तफरी का माहौल है। वाटर कैनन की गाड़ियाँ लगातार घूम रही है यहाँ पर। इधर भी अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं और अब उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। दूर दूर तक अब अभ्यर्थी दिख रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी जो इधर आए हैं अब उनको भी पुलिस हटाने में लगी हुई है। फिलहाल डाक बंगला चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ट्रैफिक व्यवस्था फिलहाल चरमरा गई है और ये लाइव तस्वीर हम आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर दिखा पा रहे हैं। एग्जीबिशन रोड की तस्वीर देखिए। दूर दूर तक अभ्यर्थी जो है वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें दूर दूर तक खदेड़ा है। यह तस्वीर लाइव तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा पा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक को कहेंगे कि वो आगे बढ़े और बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी उसको अब हटाया गया है। धीरे धीरे गाड़ियों की आवाजाही यहाँ शुरू हुई है। फिलहाल अब धीरे धीरे डाक बंगला चौराहा पुलिस के नियंत्रण में। काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा है यहाँ पर और अब धीरे धीरे स्थिति जो है वो सामान्य बनती हुई दिख रही है। निश्चित तौर पर काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई, लेकिन अब धीरे धीरे हालात पुलिस के नियंत्रण में। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, डाक बंगला चौराहा, पटना। तो ये देखिए तस्वीरें आपको डाक बंगला चौराहे की दिखा रहे हैं। सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा था और यहां स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। इनका कहना है कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और इसी वजह से ये आंदोलन चल रहा है। संजय इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं, दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए अभ्यर्थियों को हटाया गया है। फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें हैं, क्या स्थितियां हैं, विस्तार से बताइएगा। देखिए बैरिकेडिंग को फिलहाल हटा दिया गया है और यहाँ पर तस्वीरों में देखिए वज्रवाहन लगाया गया है। वाटर कैनन भी यहाँ पर लगा हुआ है। दूर दूर तक फिलहाल अभ्यर्थियों को यहाँ से खदेड़ा गया है। कुछ अभ्यर्थी इधर भी आ गए हैं। टीआरई 4 के ये अभ्यर्थी हैं और फिलहाल डाक बंगला चौराहे पर काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ पुलिसकर्मी जो है बैरिकेडिंग के उस पार चले गए हैं। एग्जीबिशन रोड में हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी थे उन्हें पुलिस ने खदेड़ा है। ट्रैफिक व्यवस्था जो है यहाँ पर चरमरा सी गई थी और अब धीरे धीरे पुलिस ने हालात को कंट्रोल में किया है। ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल में किया है। कोशिश यही है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है उसको सामान्य बनाया जाए, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल लगातार यहाँ पर बना हुआ था और फिलहाल ये स्थिति हम डाक बंगला चौराहे की दिखा रहे हैं। जो हालात बने थे उसमें पुलिस जो है भरसक कोशिश की और अब स्थिति जो है। तो डाक बंगला चौराहे की लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां से बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को हटा लिया गया है। कर रहे थे और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। लाठी चार्ज किया है पुलिस ने और पुलिस ने खदेड़ दिया है। वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया है और देखिए तस्वीरों में वाटर कैनन से पानियों की बौछार लगातार जारी है। दूर दूर तक अब अभ्यर्थियों को खदेड़ा गया है। अभ्यर्थी भाग रहे हैं। एग्जीबिशन रोड की तरफ अभ्यर्थी बढ़ रहे हैं और पुलिस ने खदेड़ दिया है। यह लाइव तस्वीर हम आपको डाक बंगला चौराहे से दिखा रहे हैं। काफ़ी देर तक पुलिस ने समझाने की कोशिश की। मजमा को बाद में नाजायज घोषित किया गया, लेकिन अभ्यर्थी हटने को तैयार नहीं थे और इसके बाद पुलिस ने यहाँ पर बल प्रयोग किया है। तस्वीरों में अब लाइव तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। दूर दूर तक खदेड़ा गया है। आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर
और अब कुछ अभ्यर्थी डाकबंगला चौराहे पर भी आ गए थे और यहाँ की तस्वीर हम आपको लाइव दिखा पा रहे हैं। देखिए किस कदर अफरा तफरी का माहौल है। वाटर कैनन की गाड़ियाँ लगातार घूम रही हैं यहाँ पर। इधर भी अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं और अब उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। दूर दूर तक अब अभ्यर्थी दिख रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी जो इधर आए हैं अब उनको भी पुलिस हटाने में लगी हुई है। फिलहाल डाकबंगला चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ट्रैफिक व्यवस्था फिलहाल चरमरा गई है और ये लाइव तस्वीर हम आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर दिखा पा रहे हैं। एग्जीबिशन रोड की तस्वीर देखिए, दूर दूर तक अभ्यर्थी जो है वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें दूर दूर तक खदेड़ा है। यह तस्वीर लाइव तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा पा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक को कहेंगे कि वो आगे बढ़े और बैरिकेटिंग जो लगाई गई थी उसको अब हटाया गया है। धीरे धीरे गाड़ियों की आवाजाही यहाँ शुरू हुई है। फिलहाल अब धीरे धीरे डाकबंगला चौराहा पुलिस के नियंत्रण में। काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा है यहाँ पर और अब धीरे धीरे स्थिति जो है वो सामान्य बनती हुई दिख रही है। निश्चित तौर पर काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा, ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई, लेकिन अब धीरे धीरे हालात पुलिस के नियंत्रण में। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, डाकबंगला चौराहा, पटना। तो सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि कम से कम 1,20,000 सीटों पर बहाली होनी चाहिए, क्योंकि बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और ऐसे में ये जो सीटों की संख्या है वो बढ़ा देनी चाहिए। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लाइव। संजय, क्योंकि वहां से हटा तो लिया गया है अभ्यर्थियों को, लेकिन अगला कदम क्या होगा इनका? देखिए अगला कदम क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल अभ्यर्थी इस मांग पर डटे हुए थे कि उनकी वार्ता कराई जाए जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनके साथ। पुलिस ने कोशिश भी की, प्रशासन ने कोशिश भी की, लेकिन काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। डाकबंगला चौराहा जाम होने का मतलब है। अभी देखिए कैसी तस्वीर उभर कर सामने है। चारों तरफ अफरा तफरी, ट्रैफिक व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई है। देखिए गाड़ियाँ जाम में फंस गई हैं। एक तरफ जो अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी जो बचे हुए थे वो यहाँ पर डटे हुए हैं। कई अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और लगातार अब उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस यहाँ से ले जाने की कोशिशों में जुटी हुई है। कुछ जो डायल 112 के चालक संघ के लोग हैं वो भी डाकबंगला चौराहे पर पहुँच गए हैं वर्दी में। ये सैप के जवान हैं रिटायर्ड, जो फिलहाल बिहार पुलिस में अपनी सेवा दे रहे हैं डायल 112 में, तो ये भी पहुँच गए हैं और डाकबंगला चौराहे पर बिल्कुल ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त ध्वस्त हो गई है और पुलिस फिलहाल जूझते हुए हालात को नियंत्रण करने की कोशिशों में लगी हुई है। जो डायल 112 के लोग हैं आप देखिए वो भी यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं और कोशिश है कि यहाँ से इनको हटाया जाए। फिलहाल उनसे हम बात करते हैं। पूरी समान वेतन, समान काम हम लोग के यही मांग है। हम लोग ड्यूटी के दौरान जब एक्सपायर हो जाते हैं, बिहार पुलिस के साथ में कंधा से कंधा मिला के ड्यूटी के काम करते हैं और किसी का एक्सपायर हो जाता है, हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, हम अब तक के 16-17 आदमी का एक्सपायर हो गया है 112 के डायल के। बिहार आज करीब करीब हम लोग 3000 आदमी थे। सवेर ही से हड़ताल पे हैं। हम लोग के शांतिपूर्ण हड़ताल चाहे करना है। हम लोग अनुशासन वाला आदमी हैं। हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपना, हम कहीं रुकेंगे नहीं। हम लोग जा रहे हैं जदू करजाले होते हुए अपना गर्दनी बाग धरना स्थल पे जाएंगे। हम लोग झगड़ा झंझट वाला पार्टी, हमारा नाम दिलीप कुमार हुआ, हम गया जिला से आए हैं। गया जिले से दिलीप कुमार हैं और ये अपनी मांग रख रहे थे। तो बिल्कुल डाकबंगला चौराहे पर एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 के, दूसरी तरफ डायल 112 के हैं। ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है। हालांकि गाड़ियों की आवाजाही भी लगातार यहाँ पर दिख रही है। कोशिश यही है पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि यातायात को सामान्य बनाया जाए, चूँकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो जाम में फंस गई हैं। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। देखना होगा पुलिस को कब तक कामयाबी मिलती है, लेकिन फिलहाल डाकबंगला चौराहे पर अफरा तफरी और अस्त व्यस्त माहौल बन गया है। जी जया। जी संजय, क्योंकि लगातार अब वहां पर स्थिति को कंट्रोल में लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन अभ्यर्थियों की मांग है कि 1,20,000 सीटों की संख्या कम से कम होनी चाहिए और 15 सितंबर तक का अल्टीमेटम भी इन्होंने सरकार को दिया है कि सरकार इसको क्लियर करे। बिल्कुल इनकी डिमांड है कि 26,000 सीट रखा गया है, जो सही नहीं है, कम है, बहुत कम है। डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने के बाद अब 26,000 सीटों पर केवल बहाली की घोषणा की गई है, जो न्याय संगत नहीं मान रहे अभ्यर्थी। हालांकि सरकार के पास अपनी दलीलें हैं और यही कारण। अब देखिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनको सदर एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची, उनको हटाया जा रहा है
तो उनका कहना कि 1,20,000 पदों पर बहाली की जाए और इसी मांग को लेकर आज उनका प्रदर्शन है पटना में और मुख्यमंत्री आवास घेराव मार्च के लिए वो जी। निकले हैं। तो संजय, फिलहाल इनकी जो मांगे हैं, इन अभ्यर्थियों की मांगे कितनी जायज समझ आ रही है और सरकार क्या दलील दे रही है? जो सीटों का ऐलान सरकार ने किया है 26,000, उस पर सरकार की दलील क्या है? देखिए टीआरई अब टीचर का देखिए एक बार फिर से यहाँ पर माहौल देखिए, खदेड़ा जा रहा है अभ्यर्थियों को, पुलिस खदेड़ रही है। अभ्यर्थी एक बार फिर से भाग रहे हैं यहाँ पर, जो काफ़ी संख्या में जमा हो गए थे। यानी डाक बंगला चौराहे को अब जो अभ्यर्थी हैं उनके नियंत्रण से मुक्त कराने की कोशिश लगातार चल रही है यहाँ पर और दूर दूर तक एक बार फिर से उनको खदेड़ा जा रहा है। तो आपका जो प्रश्न था उसमें यह था कि सरकार की दलील है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा हर साल ली जाएगी, तो ऐसे में टीआरई 4 हो रहा है तो टीआरई 5 भी होगा, तमाम परीक्षाएं होंगी शिक्षकों की। तो ऐसे में फिलहाल इतने पदों पर बहाली हो जाए, फिर आगे टीआरई 5 लिया जाएगा, एसटीटी का एग्ज़ाम भी होना है, तो फिर आगे भी एग्ज़ाम हो जाएगा। सरकार की यही दलील है, लेकिन जो अभ्यर्थी है वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे कि नहीं, आप किसी भी सूरत में 1,20,000 पदों पर बहाली कीजिए, तभी हम अपनी बात जो है वो सही मानेंगे और इसके लिए आपको झुकना पड़ेगा। आप 15 सितंबर तक नोटिफिकेशन जारी भी कर दें। हालांकि सरकार फिलहाल ऐसी कोई मंशा सरकार के पास नहीं है और इत्तेफाक नहीं रखती अभ्यर्थियों की इन दावों और बातों से। जया जी। तो संजय, 112 की जो टीम है वो भी इस प्रदर्शन में कूद चुकी है, उनकी मांगे क्या हैं और वो क्या करना चाहते हैं? देखिए डायल 112 के 3,000 से अधिक जो सैप के जवान हैं, जो चालक हैं, वो पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। उनकी मांगे हैं समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए और बिहार पुलिस के अनुरूप उन्हें वेतन दिया जाए। कई अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और वज्रवाहन से उनको ले जाया जा रहा है। तो उनकी मांग है कि कई जो एक्सपायर कर गए हैं चालक सैप जवान के, उनको अनुकंपा के आधार पर परिजनों को नौकरी दी जाए और पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। इसी मांग को लेकर वे लगातार कई दिनों बिल्कुल संजय, तो देखिए टीआरई 4, एसटीटी और अब देखिए 112 की टीम भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें आगे भी दिखाएंगे। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल